यहाँ माँ ने बार बार पूछा कीन्ह कवन पन कहु कृपाला। प्रभु आपने कौन सा प्रण किया? शंकर जी ने कुछ नहीं बताया, सीधे पहुंचे कैलाश और कैलाश जाने के बाद शंकर सहज स्वरूप संभारा। भगवान शंकर अपने सहज स्वरूप में प्रवेश किए। हर मनुष्य का, हर जीव का अपना एक सहज स्वरूप है। बाहर तो घर के हम बहुते नाटक कर ले। देखिए, सहज जीवन का मतलब जानते हैं क्या है? सहज जीवन का मतलब, हम घर के बेडरूम में बैठे हैं और बाहर यदि कोई मिलने आ गया तो बेडरूम से बाहर निकलते समय हमको सोचना ना पड़े, ये सहज जीवन है। ये नहीं कि घर के बाहर किसी और रूप में जी रहे हैं, घर के भीतर किसी और रूप में जी रहे हैं। अचानक कोई आ गया, अब सोच रहे हैं कैसे सामने जाएं, इस रूप में वो देखेंगे तो क्या कहेंगे? ये सहज जीवन नहीं है, ये असहज जीवन है। भीतर बाहर एक रसता बनी रहे, ये सहजता है। सहज स्वरूप क्या है? एकांत में हम जो करते हैं वो हमारा सहज जीवन है। एकांत में, जिस समय हमको कोई नहीं देखता, हम अपने बेडरूम में हैं, उस समय हम जो हैं वो हमारा सहज जीवन है। भगवान शंकर का सहज जीवन क्या है? परमात्मा मेरे प्रभु श्री राम का चिंतन करते रहना। बाबा कैलाश में गए, कमलासन लगाकर बैठे, शंकर सहज स्वरूप संहारा। आसन डसाकर बाबा नेत्र बंद करके रघुनाथ जी का चिंतन करने लगे और मन ऐसा भगवान के रूप में लगा। गोस्वामी जी कहते हैं, लागे समाधि अखंड अपार। भगवान शंकर योग के चरमोत्कर्ष अवस्था पर पहुंच गए। योग की 8 सीढ़ियां हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, 7वें पर ध्यान और तब जाकर 8वें पर समाधि। ध्यान के ऊपर समाधि है। भगवान शंकर सहज स्वरूप में प्रवेश किए, रघुनाथ जी के रूप का चिंतन करने लगे। मन शरीर से निकलकर परमात्मा में विलीन हुआ, समाधिस्थ हो गए। कितने दिन के लिए समाधि में बैठे रहे? 87,000 वर्ष। कितना दिन? 87,000 वर्ष बाबा समाधि में बने रह गए। बीते संबत सहस 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी। 87,000 वर्ष बाद जब भगवान शंकर समाधि से बाहर निकले, राम नाम का स्मरण किए, सती मैया जान गई कि बाबा जग गए हैं। जाकर मैया ने वंदन किया है। यहां देखिए, पार्वती मां भगवान शंकर के कहां बैठी हैं? वामांग में, बाएं भाग में बैठी है ना। स्त्री का अधिकार वामांग में है। स्त्री पति के बाएं भाग रहती है, पूजा में दाहिने आ जाती है और ऐसे बाएं रहती है। लेकिन आज जब सती मैया ने शंकर जी को प्रणाम किया तो बाबा ने वामांग में नहीं बिठाया। कहां बिठाया? सन्मुख शंकर आसन दे। बाबा ने मैया को सन्मुख बिठाया। क्यों? अब सती वामांग में बैठने का अधिकार समाप्त कर चुकी है। बाबा ने त्याग कर दिया है। सामने बिठाए, लगे कथा कहने। उसी समय ब्रह्मा जी ने सती मैया के पिता दक्ष जी को बहुत बड़ा अधिकार दे दिया, प्रजापतियों का नायक बना दिया। दक्ष को जब बड़ा अधिकार मिला तो भगवान शंकर को अपमानित करने के लिए
जब आदमी कुछ पा लेता है तो सबसे पहले उसको जरूर निपटाता है जो जो उसको पहले कुछ बोला हो। लेकिन यहां शंकर जी कुछ बोले नहीं है। अकारण ही दक्ष अपने दामाद भगवान शंकर को अपना शत्रु मानते हैं। भगवान शंकर को अपमानित करने के लिए दक्ष ने यज्ञ की रचना की, सबको बुलाया। सारे देवता अपने अपने विमान पर बैठकर देवियों के साथ जाने लगे। सती मैया ने भगवान से शंकर से पूछा, प्रभु ये सारे देवगण कहां जा रहे हैं? बाबा ने कहा, देवी आपके पिताजी यज्ञ कर रहे हैं और ये सारे देवता उसी यज्ञ में भाग लेने जा रहे हैं। मां ने हाथ जोड़ लिया, कहा, प्रभु पिता भवन उत्सव परमा जो प्रभु आयसु हो तो मैं जाऊं कृपायतना सादर देखन सो। प्रभु पिता के घर में उत्सव है, यदि आपकी अनुमति प्राप्त हो जाए तो प्रभु क्या मैं उस उत्सव को देखने के लिए जा सकती हूं? शंकर जी ने कहा, देवी आपने बात बड़ी अच्छी की, मुझे भी बहुत अच्छा लगा सुन के, लेकिन एक बात कहें, आपके पिताजी ने हम लोग को बुलाया नहीं है। ये जितने देवता जा रहे हैं सभी देवताओं को निमंत्रण मिला है, परंतु हमारे बैर तुमहु बिसर आयो। मेरे से पिताजी आपके वैर रखते हैं तो मेरे से वैर के कारण आपको भी भूल गए, नहीं बुलाए। यद्यपि भवानी एक बात कहूं, जीवन में 4 स्थान से कभी बुलावा नहीं ढूंढना चाहिए। 4 स्थान पर बिना बुलाए जाना चाहिए। कहां? पिता के घर। पिता के घर कोई उत्सव हो तो संतान को वहां से निमंत्रण नहीं ढूंढना चाहिए, बिना बुलाए जाना चाहिए। पिता के घर, मित्र के घर। यदि वास्तव में आप मित्र मानते हैं तो वहां से निमंत्रण न ढूंढिए। गुरु के घर, सदगुरु के यहां से निमंत्रण नहीं ढूंढते, और अपने स्वामी के घर, इन 4 स्थान पर बिना बुलाए जाना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी देवी, यदि जानबूझकर अपमानित करने के लिए नहीं बुलाया गया है तो वहां जाने पर कल्याण होने वाला नहीं है, मत जाइए। फिर भगवान शंकर ने मना किया मां सती को, मैया नहीं मानी। अंत में बाबा ने दिए मुख्य गण संग तब विदा कीन्ह त्रिपुरा। मुख्य गणों को साथ में देकर बाबा ने सती मैया को विदा किया। और आपसे निवेदन करूं, सती मैया घर आई पिता के, किसी ने सती मैया की ओर देखा नहीं। दक्ष ने सबको त्रास दिया था, आएगी तो कोई बात नहीं करेगा, कोई नहीं मिला। केवल उनकी अपनी मां प्रसूति मैया मिली, बहनें भी मिली, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता। बहनें मिली तो लेकिन बहुत मुस्कुराकर। मुस्कुराना ठीक है, बहुत मुस्कुराना ठीक नहीं है। कोई घर में आवे और आप मिले, अरे अरे जय हो जय हो, हाँ स्वागतम स्वागतम, ये तो ठीक है। बहुत मुस्कुराना, अरे आप भी आ गए, अरे वाह वाह क्या बात है, बताइए आप भी आ गए। इसका मतलब आपको आना नहीं था, बिना बुलाए आप आए। बहुत मुस्कुराना यानी व्यंग हो जाना। भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता। सती मैया अपनी मां से अनुमति लेकर यज्ञ मंडप की परिक्रमा लगाने गई, और जैसे यज्ञ मंडप को मां ने देखा, मां का शरीर क्रोध में जलने लगा। मां ने देखा यज्ञ मंडप में सभी देवताओं का स्थान बना है, मेरे पति के लिए कोई स्थान नहीं।
जिस यज्ञ में रुद्र का आवाहन न हो यो यज्ञ हो ही नहीं सकता। मां बोली, हे मुनिगण, हे देवगण, ध्यान से सुनिए, इस यज्ञशाले में बैठकर जिसने मेरे पति की निंदा की है अथवा जिसने अपने कानों से निंदा को श्रवण किया है, आप सबको दंड मिलेगा। मर्यादा कहती है जिस सभा में संत की, शंभु की और श्री हरि की निंदा हो रही हो, यदि अपने भुजाओं में शक्ति है तो निंदा करने वाले की जिह्वा काट दो, यदि शक्ति नहीं है तो कान बंद करके सभा से चले जाओ। मेरे पति केवल मेरे पति नहीं है, शंकर जगत के पिता हैं और आज इस मेरे मंदमती पिता ने मेरे पति का अपमान किया। आज के बाद मैं इसकी बेटी के रूप में जीवित नहीं रहूंगी। इतना कह के मां ने शरीर में योगाग्नि को प्रज्वलित कराया और मां ने सभा के मध्य में ही अपने आप को जलाकर भस्म कर दिया। हाहाकार मच गया हो। मां के पूरे शरीर में योगाग्नियां लपटे ललपकने लगी। जितने रुद्रगण थे यज्ञ विध्वंस करने लगे। शंकर जी को पता चला, वीरभद्र को कुपित करके बाबा भेजे। वीरभद्र आए, पहले यज्ञाचार्य की दाढ़ी नोची, पूषा नाम के देवता के मुख पर ऐसा प्रहार किया उनके सारे दांत टूट गए। किसी का पांव तोड़ा, किसी का हाथ तोड़ा। दक्ष के सर को पकड़ के हाथ से घुमाकर धड़ से उखाड़कर और अग्नि कुंड में ले जाकर पूर्ण आहुति कर दी। बाबा के गण लगे यज्ञ विध्वंस करने। बाद में शंकर जी को और विष्णु भगवान को बुलाकर यज्ञ की रक्षा कराई गई। यहां दर्शन करिए, सती मैया मरते समय सती मरत हरिसन बर मांगा, सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई, तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई, जनमे पार्वती तन पाए, जनमे पार्वती तन पाए, जनमे पार्वती तन पाए, जनमे पार्वती तन पाए। सती मैया ने मरने से पहले राम जी से वरदान मांगा। क्या मांगा प्रभु? जन्म जन्म शिव पद अनुराग। हे प्रभु, अगले जन्म में भी मैं बाबा के ही चरणों की दासी बनूं, इसके अलावा हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। राम जी ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। और इसी वरदान के कारण सती मैया का अगला जन्म हिमांचल महाराज के घर में पार्वती मैया के रूप में हुआ है। आइए एक बार भाव और श्रद्धा के साथ बोलिए पार्वती मैया की। पार्वती मैया का जन्म भया। नारद जी महाराज पहुंचे हिमांचल जी के नगर में। हिमांचल जी ने नारद जी का स्वागत किया, पांव पखारा, पूजन किया, पार्वती जी को बुला के प्रणाम कराया और कहा मुनिवर आप तो त्रिकालदर्शी हैं, तनिक मेरी बिटिया के हाथ की रेखा देखिए तो इसमें क्या क्या दोष गुण लिखा हुआ है। हिमांचल जी बोले महाराज आपकी बेटी तो समस्त सद्गुणों की खान है, इनका नाम उमा अंबिका भवानी होगा, आपको इनसे यश की प्राप्ति होगी। संसार की देवियां आपके बेटी के नाम का स्मरण करके पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी, इनका सौभाग्य सदैव अखंड बना रहेगा। जितना बढ़िया बढ़िया था सब नारद जी बताएं। हिमांचल जी बोले हम तो दोष पूछे थे पहले,
नारद जी बोले होगा तब ना बतावेंगे। बेटी में तो नहीं है, लेकिन इनके जो पति बनने वाले हैं उनमें थोड़ा दिखाई दे रहा है, कहिए तो उनका बतावें। नारद जी शुरू हो गए। पहला, अगुना अमाना मातु पितु हीना। आपके बेटी का पति महाराज अगुण होगा। नारद जी कहना चाहते हैं सत रज तम तीनों गुणों से परे होगा, त्रिगुणातीत होगा। हिमांचल जी के समझ में बात आई कि उसमें कोई गुण नहीं होगा। नारद जी बोले अमान होगा, अर्थात मान सम्मान से परे। देखिए, बाबा के सबसे सरल पूजा किसी की है तो बाबा की है। कुछ ना मिले तो पानी ढरकाई दो। दूध के नाम पर 1 लीटर दूध में 10 लीटर पानी मिला दो, सब दूधे है। हाँ? बाबा कभी कंप्लेन नहीं करते, जो मन करे सो चढ़ाओ। घास नोच लो, जिसको कोई नहीं पूछता वो सब नोच के बाबा पर चढ़ा दो, बाबा हर हर आनंद में आ जाते हैं। अमान, मान सम्मान से परे। जानते अपमान किसका होता है? पता है किस व्यक्ति का अपमान होता है? जिसको सदैव सम्मान की भूख रहती है, वो जहां जाता है वहीं से अपमानित होके आता है। अब सम्मान की कल्पना ही मत करिए, कोई आपका अपमान कर ही नहीं सकता। एकदम आनंद में बाबा रहते हैं। अमान, मान सम्मान से परे। हिमांचल समझे उनका कोई मान नहीं करेगा। नारद जी बोले मातु पितु ही ना, उसके माई बाप नहीं है, माता पिता थे ही नहीं शुरू से। पहले थे अब नहीं, ऐसा नहीं, शुरू से ही नहीं है। मातु पितु ही ना, उदासीन होगा, संशय रहित होगा, जोगी जटिल अकाम मना, नगन अमंगल वेश, अस स्वामी एहि कहाँ मिले, परे हस असिरे। जोगी होगा, उसकी विशाल जटाएं होंगी, अकाम होगा, नग्न रहेगा, नंगा महाराज कुछ नहीं पहनेगा। ऐसा दूल्हा आपकी बेटी को मिलेगा। हाथ की रेखा बता रही है। हिमांचल जी सुने तो रोने लगे, कहे महाराज, नारद जी कोई उपाय है दूल्हा बदलने का? कोई भी स्कीम हो, दूल्हा बदल दिया जाए। बोले दूल्हा तो यही मिलेगा, लेकिन एक बात कहें, यदि आपकी बिटिया का विवाह भगवान शंकर से हो गया तो पूरे जगत में आपकी बेटी की कीर्ति फैल जाएगी, क्योंकि जो जो लक्षण बताए हैं सब शंकर जी में विद्यमान है। हिमांचल बोले शंकर जी से विवाह कैसे होगा? नारद जी बोले उसी उपाय को बताने के लिए मैं यहां पर आया हूं। क्या? जो तप करे कुमारी तुम्हारी, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावे उमेटी सकहि त्रिपुरारी, भावे उमेटी सकहि त्रिपुरारी। यद्यपि परा अनेक जग माही, यद्यपि परा अनेक जग माही, एक शिव तजि दूसर नाही, एक शिव तजि दूसर नाही, एक शिव तजि दूसर नाही, एक शिव तजि दूसर नाही। नारद जी ने कहा यदि पार्वती जी जाकर तपस्या करेंगी तो भगवान शंकर इनको अवश्य प्राप्त होंगे। मां भवानी ने सुना, मां ने
प्रातः काल उठने के बाद माता पिता से अनुमति लेकर मां ने वन में जाकर हजारों वर्ष तक कठोर तपस्या किया। इतनी कठोर तपस्या मां ने की, आकाशवाणी भई, अस तप काहू न कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। आकाशवाणी ने कहा, पार्वती जी आपकी मनोकामना पूर्ण हो गई, पिताजी बुलाने आए तो घर जाइएगा, सप्तऋषि आपको मिल जाएं तो हमारे वचनों को सत्य समझिएगा। इधर जब से शांत भया, भगवान शंकर के मन को वैराग्य आ गया। बाबा कैलाश से निकले, जहां तहां घूमने लगे, कहीं भगत मिलते कथा सुनाते, कहीं कथा होती कथा सुनते। एक दिन रघुनाथ जी उनके सन्मुख प्रकट भय, नेम प्रेम शंकर कर देखा, अविचल हृदय भगति कह रेखा, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला। राम जी प्रकट भय और राम जी ने शंकर जी से कहा, बाबा हम कुछ मांगेंगे तो आप देंगे? शंकर जी ने कहा, जो आज्ञा करिए प्रभु। तब राम जी ने कहा, बाबा जाए विवाह हो शैलज ही, यह मोहि मांगे दे। जाकर आप पार्वती जी से विवाह करिए। जाहि विवाह हो शैलज ही, यह मोहि मांगे देव। मैं आपसे मांग रहा हूं, जाकर पार्वती जी से विवाह करिए। शंकर जी ने कहा, प्रभु उचित तो नहीं है, इसको बढ़ाइए तो, इसको बढ़ाओ और आए करिए। जीवन में एक केंद्र बिंदु ऐसा बना के रखा जाए जिनकी हर आज्ञा का हम पालन करें। भैया वो मनुष्य सौभाग्यशाली है जिसको कोई आज्ञा देने वाला है। शंकर जी बोले, प्रभु आप जो कह रहे हैं उचित तो नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं इसलिए आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी, जो आप कहे प्रभु सिरोधार्य है। राम जी अंतर ध्यान भय। यहां भगवान शंकर ने पार्वती जी के प्रेम की परीक्षा ली। सप्तऋषियों को भेजकर सप्तऋषियों ने आकर मां भवानी की निष्ठा जब भगवान शंकर को सुनाया, बाबा सुने, इतने आनंद में आए कि बाबा फिर से समाधि में चले गए। आशीष बेटा इसको बंद करिए, ठंडा हो गया बहुत ज्यादा। शंकर भगवान समाधि में गए। पिछली बार समाधि में गए थे तो 87,000 वर्ष बाद लौटे थे, फिर गए। अब कब लौटेंगे किसी को पता नहीं। उसी बीच एक दैत्य ने जन्म लिया जिसका नाम था ताड़कासुर। क्या नाम था? ताड़कासुर। तपस्या करके ताड़कासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा है कि भगवान शंकर के तेज से जो संतान उत्पन्न हो वही मुझे मारे। क्यों? समाधि में बैठे, कब आएंगे कोई पता नहीं। आ भी गए तो पत्नी है नहीं, बेटा कैसे होगा? अब बेटा होगा ही नहीं तो मैं मरूंगा नहीं, मैं अमर हो गया। ऐसा वरदान प्राप्त किया और लगा देवताओं को त्रास देने। इंद्र देवताओं को लेकर पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, जाकर बोले ये मरेगा कैसे? ब्रह्मा जी बोले ऐसा ऐसा वरदान लिया है। इंद्र बोले फिर तो मर भया। ब्रह्मा जी बोले जरूर मरेगा। विवाह के लिए कन्या तैयार बैठिए, आप लोग केवल दूल्हे को तैयार करिए। इंद्र बोले कहां है बाबा? ब्रह्मा जी बोले समाधि में बैठे हैं। इंद्र बोले ताड़कासुर तो बाद में मारेगा, जो उनको जगाने जाएगा वो पहले मार डालेंगे। ब्रह्मा जी बोले आप लोग न जाइए, कामदेव को विदा करिए। कामदेव का आवाहन हुआ। देव कार्य जानकर कामदेव चले और पूरे प्रभाव का विस्तार किए। 2 दंड यानी 48 मिनट का समय लगा। किसको? कामदेव को। पूरा चराचर काम के वशीभूत हो गया, परंतु कामदेव देखे भगवान शंकर पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कैलाश गए, एक आम के वृक्ष पर चढ़ के पत्तों के पीछे छिप गए और धनुष पर 5 बाण रखकर कान तक खींचे कामदेव, बाबा के हृदय में उतारे। जैसे बाण शंकर भगवान के हृदय में लगा, बाबा का नेत्र खुल गया।
बाबा लगे देखने, दाएं बाएं सामने कोई नहीं दिखा। तब तक आम के पत्तों के पीछे छिपे कामदेव पर दृष्टि गई और बाबा ताबसी बती सर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरि छारा, चितवत काम भयउ जरि छारा, चितवत काम भयउ जरि छारा। बाबा का तीसरा नेत्र खुला। कामदेव उसी समय तीसरे नेत्र के खुलने के साथ ही जलकर भस्म हो गए। हाहाकार मच गया। देवता डर गए, सारे निशाचर नाचने लगे। अब कामदेव ही भस्म हो गए तो पुत्र कैसे होगा। कामदेव की पत्नी रति रोते रोते बाबा के पास आई। बाबा को दया आ गई, बोले रति जाओ, अब ते रति तव नाथ कर, होई नाम अनंत, बिनु बपु व्यापी सब पुनि, सुनु निज मिलन प्रसन्न। बोले रति आज के बाद आपके पति का नाम अनंग होगा। अनंग यानी कामदेव आज के बाद बिना शरीर के हो जाएंगे, सब में व्याप्त होंगे। रति बोली मुझे कब प्राप्त होंगे प्रभु। शंकर भगवान ने कहा द्वापर में जब कन्हैया अवतार लेंगे तो भगवान श्री कृष्ण जी के पुत्र प्रद्युम्न जी आपको पुनः पति के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। रति सुनी तो बारंबार प्रणाम करके गई। देवताओं को सूचना मिली, कामदेव भस्म हो गए, रति को वरदान मिला है। देवता ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी सबको लेकर बैकुंठ विष्णु जी के पास गए और भगवान श्री हरि सबको लेकर कैलाश बाबा के पास आए। और आते आते देवता लोग गाने लगे, अरे शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधार, मृग चर्म बसन धारी, वृषराज पर सवारी, 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 निज भक्त दुख हारे, निज भक्त दुख तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में, बाबा तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा में। अरे बहती है गंग धारा, कहां पर, शंकर तेरी जटा में। देवता आए हैं एक साथ परंतु सबकी भाषा अलग अलग है। आदमी जब डरा रहता है तो जितना आदमी उतनी आवाज। एक देवता बोले, बोलिए गंगाधर भगवान की जय। दूसरे बोले, बोलिए नर्मदेश्वर भगवान की जय। तीसरे बोले, बोलिए विश्वनाथ भगवान की जय। गोस्वामी जी कहते हैं पृथक पृथक तीन कीन प्रशंसा, अलग अलग प्रशंसा की। भय प्रसन्न चंद्र अवतंशा, बाबा गदगद भय। शंकर जी बोले देवताओं से क्यों आए हैं। ब्रह्मा जी बोले प्रभु सकल सुरन के हृदय अस, शंकर परम
उछाल चाहिए नाथ तुम्हार विवाह। ब्रह्मा जी बोले प्रभु सभी देवताओं के मन में एक लालसा है कि ये अपनी आंखों से आपके विवाह का दर्शन करना चाहते हैं। आपने राम जी को वचन दिया है ना मैं विवाह करूंगा। शंकर जी बोले हाँ दिया तो है प्रभु आज्ञा करिए। शंकर जी बोले मैं तैयार हूं, आप लोग रचना बनाइए। ब्रह्मा जी सप्तऋषियों को भेजे हिमांचल जी के नगर। सप्तऋषि गए, वहां से मुहूर्त लेकर आए और ब्रह्मा जी ने देवताओं को मुहूर्त सुनाया। क्या? बैसाख महीना शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि। सामान्यतः हम लोग महाशिवरात्रि को विवाह मनाते हैं, लेकिन शंकर जी के विवाह की तिथि दूसरी है। बैसाख शुक्ल पंचमी तिथि, दिन था गुरुवार का। जैसे देवताओं ने सुने, देवताओं ने जय जयकार करके अपने अपने लोक गए। विवाह का दिन आ गया। शाम को 5 बजे बारात कैलाश से निकलकर हिमांचल जी के लिए जानी है, नगर के लिए। 4 बज गया है, 1 घंटे बाद बारात निकलनी है। बाबा कैलाश में बैठे आराम से कि देवता बाराती आवे तो हमको तो बस चलना है, चल देंगे। लेकिन बाबा के 2 गण परेशान है। बाबा ने कहा परेशान क्यों हो? गणों ने कहा प्रभु एक भी देवता आज आपको सजाने के लिए आए यहां पर। शंकर जी बोले अपने से टाइम मिली तब न हमारी याद आई। यहां दर्शन करिए, सारा देव समाज लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान होई सगुन मंगल सुभद करहि अपछरा। सारे के सारे देवता अपने अपने वाहन विमान को चमकाने में लगे हैं। ब्रह्मा जी हंस को सजाने में लगे हैं। विष्णु भगवान गरुण जी को नहलाकर चांदनी उड़ा रहे हैं उन पर। इंद्र अपने ऐरावत को नहलाकर खूब बढ़िया फुलझड़ी माला से सजा रहे हैं। यमराज करिया भैंस को रगड़ रगड़ के धो रहे हैं, तनिको गोर हो जाओ आज। कुबेर पुष्पक विमान पर झालर लटका रहे हैं। किसी को चिंता नहीं है कि जिसके बारात में चल रहे हैं उसको कौन सजाएगा। बाबा के गण बोले बाबा कोई देवता आपको सजाने नहीं आए। बाबा बोले देवता नहीं आए तो क्या है, आप लोग तो हैं, आप ही लोग सजा दीजिए। जैसे शंकर भगवान बोले बाबा के गण फंस गए। क्यों? जे खुदे साल में 1 दिन नहाता वो दूसरा के का स्वच्छता अभियान के उपदेश करी। दूसरे को वो सजा सकता है जो पहले स्वयं सजता हो। जैसे बाबा वैसे उनके गणों ने सुना कि हमको बाबा को सजाना है। बाबा एक शिला पर बैठ गए और दर्शन करिए बाबा के गण बाबा का श्रृंगार प्रारंभ किए। बाबा कहते हैं शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा। शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा। जटा मुकुट अहि मोर सवारा। जटा मुकुट अहि मोर सवारा। कुंडल कंकन पहिरे प्याला। कुंडल कंकन पहिरे प्याला। तन विभूति पट के हरि छाला। तन विभूति पट के हरि छाला। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा। शशि ललाट
तेने उपवेत भुजंगा नयन तेने उपवेत भुजंगा करल कंठ उर नरसिर माला करल कंठ उर नरसिर माला अशिव वेश शिव धाम कृपाला अशिव भेष शिव धाम कृपाला कर त्रिशूल आरूढ़ डमरू बिराजा कर त्रिशूल आरूढ़ डमरू बिराजा चले चढ़े बाजहि बाजा चले बसह चढ़े बाजहि बाजा चले बसह चढ़े बाजहि बाजा। भगवान शंकर बैठ गए, बाबा के गण श्रृंगार प्रारंभ किए। सबसे पहले काम दहन के समय क्रोध के कारण जो जटाएं बाबा की बिखर गई थी, गणों ने जटाओं को समेटा और ऐसा समेटा कि जटाओं ने सिर पे मुकुट का आकार ले लिया। गणों ने कहा टोपी के काम खत्म, यही दूल्हे का टोपी है क्या, जटाओं का मुकुट। एक गण ने कहा कितनों टोपी पहना दो, दुल्हा जबले मौर न लगावे तबले दुल्हा कैसा। एक गण बोला अभी रुको, अभी मौर की व्यवस्था करता हूं। गया एक जगह 25-30 सांप नाच रहे थे, जाकर हाथ जोड़कर बोला भाई 2 mm से जितना पातर सांप है सब आगे आ जाओ। सारे पतर का सांप आगे आ गए। 25-30 सांपों को पकड़ा, सिर को ऊपर करके बांधा और बाबा के जटाओं के मुकुट में ला के पहना दिए। सांपों का सिर ऊपर और सबके पूंछ बाबा के चेहरे के आगे झूलने लगे। गणों ने जैसे मौर पहनाया, एक गण बोला दुनिया का कौन सा दूल्हा ऐसा मौर पहना होगा जो हमारे बाबा पहने हुए हैं। सांप का मौर हो, आगे दर्शन करिए, कान में सांप, यहां कुंडल होता है ना, सांप का कुंडल बना, लेकिन जिस रंग का सांप जैसा दाहिने कान में उसी रंग का बाएं कान में, मैचिंग ना बिगड़े। यहां नीचे झूलता भी है ना निचवा, सांप लपेट के एक को बिच्छू लटका दिए सब। सांप का कंगन बना हाथ में, सांप का बाजू बंद बना, वासुकी सर्प को यज्ञोपवीत बना के सीने पे लपेट दिए सब। सिर से ऊपर तक, नीचे तक, पांव तक बाबा केवल सांपे सांप पहने हैं। एक गण ने कहा कि ना फेशियल तो कम से कम पाउडरे लग जाए दुल्हा के। अब कैलाश में कहां से पाउडर आए हो। तो एक गण गया स्मशान, वहां से अभी अभी चिता शांत हुई थी, वहां के राख को लपेट के उठा के लाए। अब पूरे शरीर में बाबा के राख पोत दिए। अब सोचिए भस्म लगने के बाद कितना विकराल चेहरा हुआ होगा। 3 नेत्र बाबा का, गले में विष है, नीलकंठ, ललाट पर चंद्रमा, सिर पर गंगा नदी, एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू, 3 आंख। एक ने कहा कि गला सूना लग रहा है, माला कुछ चाहिए ना। अब बर्फ में कैलाश में कहां फूल मिले। तो एक गढ़ गया स्मशान, अब की बार 35-40 खोपड़ी लेके आया, नरमुंड खोपड़ी लेकर आया और एक लंबे पतले सांप में सभी खोपड़ियों को डाल के अब बांध के बाबा के गले में खोपड़ी की माला पहना दिए सब। शंकर भगवान खड़े भय तो गणों ने देखा कि बाबा तो कुछ पहने ही नहीं है। गणों ने कहा प्रभु आज कुछ पहन लीजिए। बाबा बोले आदत नहीं है। गणों ने कहा प्रभु दूसरे के नगर में जाना है, इंसल्ट हो जाएगा।
तो गणों ने क्या किया, जिस बाघंबर पर बाबा बैठे थे उसी बाघंबर को लेके कमर में लपेट दिए। एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू। अरे कर त्रिशूला अरुणा मारू विराजा, कर त्रिशूला अरुणा मारू विराजा, चले बस चढ़ी बाजहि बाजा, चले बस चढ़ी बाजहि बाजा। बोलो बम बम बम, 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 बोलो बम बम बम। हर बम बम बम, 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 हर बम बम बम। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बाबा तैयार भय, नंदी महाराज आए, बाबा नंदी पे चढ़ के बैठ गए, गण बाबा दोनों लगे नाचने। अब प्रतीक्षा होने लगी कि बाराती लोग आवे तो चला जाए। देवता लोग 2-2 महीना से मेकअप कर रहे हैं, फेशियल पे फेशियल होता देवता लोग के। देवता लोग सज के आपन आपन गाड़ी पर बैठ के जैसे कैलाश पहुंचे तो देवताओं के साथ उनकी देवियां भी थी। देवियां आई, बाबा के गण से पूछी कि दुल्हा सरकार कहाँ बानी। तो गण ने कहा देखे के ढेर मन करता का, जाए उन्हीं पहाड़ के पीछे बैठल बानी। गोस्वामी जी कहते हैं जैसे देवताओं की देवियां गई असंग, अरे बाप, अरे बाप रे बाप, इतना विकराल दूल्हा। देवियां कहने लगी ऐसे दूल्हे के लिए भी दुल्हन बनाई गई है, कौन बाप अपनी बेटी का विवाह करेगा इसके साथ, इतना खतरनाक दूल्हा। ये तो देवियां सोची। देवताओं ने शंकर भगवान का जब चेहरा देखा, बाबा खोपड़ी की माला पहने कैसा लगा था, देवताओं की तो होश उड़ गया हो। देवता सोचे ऐसा दुल्हा जाएगा तो हमको कौन देखेगा। विष्णु भगवान ने देवताओं को बुलाकर कहा देखो दूल्हा जैसा है उसके अनुरूप उसकी बारात नहीं सजी है, दूसरे के नगर में जाएंगे हंसी हो जाएगी। ब्रह्मा जी बोले ठीक बोले प्रभु, क्या किया जाए। विष्णु भगवान बोले दूल्हा को छोड़िए, आपन आपन जमात लीजिए, आगे निकलिए, दूल्हा बाद में आएगा। सारा देव समाज बाबा को छोड़ के चला गया। शंकर भगवान जिस नंदी पर बैठे थे, नंदी ने देखा बराती छोड़ के भाग गए। नंदी बोला बाबा, बराती छोड़ के भाग गए, एक बार आदेश दीजिए, सबसे आगे निकल जाऊंगा दौड़ के। शंकर जी बोले यहीं रहना, भागना मत, यहीं रुको, कहीं नहीं जाना है। भृंगी ने कहा प्रभु बराती छोड़ के चले गए, बिना बराती के दूल्हे का क्या मतलब। शंकर जी बोले देखो जौन आनंद अपने ग्रुप में आवत है ना, वो दूसरे के ग्रुप में आनंद आने वाला नहीं है। अपनी पार्टी को बुलाओ। गणों ने कहा प्रभु अपनी पार्टी को तो कार्ड नहीं भेजा गया है। शंकर जी बोले हमरे वाले को कोई कार्ड दे के नहीं बुलाता है, सब बिना बुलाए पहुंचते हैं। अच्छा आप घर में शादी ब्याह करते हैं तो भूत के नाम से कार्ड निकालते हैं, हे भूत जी, बिटिया की शादी में जलूल जलूल आना, कोई निकालता है। शंकर जी बोले हमारे वाले बिना बुलाए पहुंचते हैं, फूंको टुटुहिया। भृंग ने झोली से निकाला तो तुहिया फूंका कैलाश पर, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जैसे जय घोष हुआ कैलाश पर हर हर महादेव, चारों तरफ से आवाज आने लगी हर हर महादेव, हर हर महादेव।
बोला? भूत। खाली भूत ना, प्रेत। खाली प्रेतो ना, पिशाच। हाकनी, हाकना, डाकनी, डाकना, डाइन, चुड़ैल, सब दौड़े। सब दौड़े। अब केवल इंडिया वाले नहीं आए थे, पूरे वर्ल्ड के भूत प्रेत आए। अमेरिका के भूत, 8-8 फुट के गोरे गोरे भूत, एकदम गोरे गोरे, चिपटा गोरा। हाउ आर यू? आई एम फ्रॉम कैलिफोर्निया एंड यू? अंग्रेजी बोल रहे भूत। वेस्ट इंडीज के करिया करिया भूत, इतना करिया भूत जबले हंसे ना तो ले दिखाई ना पड़े। इंग्लैंड के भूत, जापानी छटका भूत, जापानी भूत। भारत में लीजिए, बंगाली भूत, आमी छाड़बो ना काऊ के बाबाज। बिहारी भूत, का हो जिला, कौना डाल पर तू रहेलो? झारखंडी भूत, हाँ झारखंडी भूत। साउथ इंडियन भूत, मिरुल्लाउन्नारू, बागुन्नारू, मैं प्रवेंदी। उड़िया भूत, कन्नड़ भूत, पंजाबी भूत, तमिल भूत, छत्तीसगढ़िया भूत, खाली भूत भूत। दर्शन करिए, शिव अनुशासन सुन सब आए। जय शिव शंकर जय भोला, प्रभु पद जल शीश तिन्ह नाए। जय शिव शंकर जय भोला, पर नाना वाहन नाना वेशा। जय शिव शंकर जय भोला, अब बिहसे शिव समाज निज देखा। जय शिव शंकर जय भोला, को मुखहीन बिपुल मुख काहो। जय शिव शंकर जय भोला, बिनु पद कर को बहु पद बाहो। जय शिव शंकर जय भोला, विपुल नयन को नयन विहीना। जय शिव शंकर जय भोला, विपुल नयन को नयन विहीना। जय शिव शंकर जय भोला, हृष्ट पुष्ट को अति घनघीना। जय शिव शंकर जय भोला, हृष्ट पुष्ट को अति घनघीना। जय शिव शंकर जय भोला। जैसे आज्ञा मिली, सारे भूत प्रेत आए। सबने आकर बाबा को प्रणाम किया। बाबा देखे, ठहाका मार के हंसे। क्यों? सबसे पहले जो भूत आया था वो अपन खोपड़ी हाथ में लेके चल रहा था। ये गर्दन के ऊपर वाला हाथ में लेके टहल रहा था। उसके पीछे जो भूत है उसका मुंह गायब है, यहाँ प्लेन है, मुंह नहीं है उसका। उसके पीछे जो है उसके पूरे शरीर में मुंह बना है। आगे मुंह, पीछे मुंह, पीठ में मुंह, दाएं मुंह, बाएं मुंह। पंगित में भोजन करे बैठ जाओ तो पतल देवे वाला ही ना बुझाओ कि कहाँ रखी पतल। हम चारों ओर मुखे मुख बना है। किसी का आंख नहीं, किसी का पूरे शरीर आंखें आंख। किसी का हाथ नहीं, किसी के पेटे में से हाथ निकला है। किसी का पांव नहीं, किसी का कान के जगह पांव निकला है। कोई गोल है, कोई छोटा है, कोई लंबा है, कोई पतला है, कोई चपटा है, कोई चौड़ा है। गोस्वामी जी बोले इतने नहीं है। तन खीन को अति पीन, पावन को अपावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर, सब संग शोणित तन भर। हर स्वर्ण सुवर्ण शिकाल, मुख गण भेष अगणित को गणे। बहुजिन सप्रेत पिशाच, रोगी जमात भरनत नहीं बने हजमात। भरनत नहीं बने हजमात। भरनत नहीं बने। कोई त्रिपुंड लगाकर आया है तो कोई खून से नहा कर आया है। कोई लंबा है, कोई छोटा है। सबके हाथ में एक एक खोपड़ी है। किसी का मुख सुअर जैसा, किसी का मुख कुत्ते जैसा, किसी के गधे जैसा, किसी का सियार जैसा। कौनो चुप नहीं है। अब आप कल्पना करिए, कुत्ता, गधा, सुअर, सियार, ये चारों बोलने लगेंगे, कितना मीठा लगेगा ना हो। बाबा के गण आए, सब गाने लगे। वाह वाह। सब अपनी अपनी आवाज में गा रहे हैं। गधा कहीं ढेचू ढेचू किया है, कुत्ता कहीं अलगे भोंक रहा है, सियार हुआ हुआ कर रहा है। बारात चली बाबा की। सारे भूत भूतवा नाचे, दे दे सगरो तार। बाबा के
बरियात चली अरे भूतवा नाचे दे दे सगरोता अब की बरियात चली अरे भूतवा नाचे दे दे सगरोता अब की बरियात चली। बारात चली, भूत प्रेत नाचते नाचते गाते गाते बीच में बोलते हैं हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आगे आगे देवता, एक देवता के कान में हर हर महादेव की आवाज आई। सोचने लगे बाराती हम हैं, आगे चले आए तो पीछे से हर हर महादेव कौन गाने लगा। पीछे मुड़ के देखे, अरे बाप! दूसरे देवता बोले क्या देख रहे हो? तू देवता बोले तू देख ला। जस दूलहु तसी बनी बराता, जस दूलहु तसी बनी बराता, कौतुक विविध हो ही मग जाता, कौतुक विविध हो ही मग जाता। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरोता बाबा की बरियात चले भूतवा नाचे दे दे सगरोता बाबा की बरियात चले अरे भूतवा नाचे दे दे सगरोता बाबा की बरियात चले। सारे भूत प्रेत नाचते नाचते जा रहे हैं। जिस गांव के बगल से बारात को जानी है, बाबा की बारात को, गांव के सारे लोग अपन अपन लड़का मेहरारू लेके भाग लिए। पूरा गांव खाली। क्यों? कौनो भूत के मती यदि सटकल न तो खैर नहीं खैर, लोग अपन अपन परिवार लेके भाग लिए। इधर हिमांचल जी ने बड़ी भव्य स्वागत की व्यवस्था की है। सुने कि बारात नगर के द्वार पर आ गई है। महाराज हिमांचल के घर से अगुवान श्रेष्ठ लोग हाथी घोड़ों पर बैठ गए, बारातियों के स्वागत के लिए गए। सबसे आगे कौन सा समाज है? कहिए। देवताओं का समाज, सब प्रकार से सुंदर। अगुवान देवताओं के समाज को देखे तो नाचने लगे। क्यों? जीवन में इतना सुंदर कभी बारात नहीं देखा था। लेकिन समस्या क्या है? इनमें से दुल्हवा के हो, घोड़ी पर कोई बैठा ही नहीं है। सबसे सुंदर विष्णु भगवान दिखाई पड़े तो एक बूढ़े बाबा जाके विष्णु भगवान से बोले, आप ही है ना? देखिए छिपाइए मत, हम सब जानते हैं आप ही दूल्हा है ना। विष्णु भगवान बोले, अरे बाबा हम तो बाराती हैं, दूल्हा पीछे से अभी आ रहा है। अब वो बाबा सुने बाराती इतने सुंदर, लगे नाचने। ब्रह्मा जी बोले क्यों नाच रहे हो? बोले अरे जिस बारात के बाराती इतने सुंदर हैं, उस बारात का दूल्हा कितना सुंदर होगा। ब्रह्मा जी बोले नाच लो बाबा, नाच लो नाच लो। दूल्हा जब दिखाई दी तो नचब ना भगब इजा से तू आवत निखन तोले नाच लो। सभी बारातियों के लिए एक एक माला, कुछ मिष्ठान, गिलास में फलों का रस गया था, नाना प्रकार के फल के रस। ब्रह्मा जी देवताओं से बोले जौन जौन भेटाता उड़ावत जालो, नाटक मत करिए लो कि आज मैंगो जूस ना एप्पल जूस चाहिए। इस स्वागत वाले तभी तक हैं जब तक पीछे वाली पार्टी आ नहीं रही है। पीछे वाले जैसे पहुंचे ही सारे स्वागत करने वाले भाग लेंगे, तो बाद में क्यों हमसे कंप्लेन ना करी कि हमरा नाश्ता के पैकेट नहीं के बेटाई। स्वागत शुरू भैया हो, देवताओं के गले में माला, मिष्ठान, जलपान। तब तक पीछे वाले बाबा के गणों की आवाज आई कान में, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, अकड़म 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 बम बोलो जय शिव जय शिव, बम बोलो जय शिव जय शिव, बम बोलो जय शिव जय शिव, बम बम बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव।
प्रेत अकड़म बम बकड़म बम मकड़म बम झकड़म बम गणाम गुड़ुम बड़ाम बुड़ुम, कुछ भी उंड्र पुंड्र बोल के बम लगा दो उसमें। अगुवानों के कान में आवाज पहुंची बम बम। देवताओं से पूछे कि और बाराती अभी छूट गए हैं का पीछे हैं? ये बम बम आवाज आ रही है। देवता तो समझ गए कि सब पीछे वाली पार्टी पहुंच गई है। देवताओं ने कहा देखिए किसी भी साउंड पर ध्यान मत दीजिए, ये सब आप लोग को भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। आप लोग सारा फोकस हम लोगों पे बना के रखिए। कब तक ध्यान देते हो? एक अगुवान एक देवता के गिलास में अभी आम का रस भर रहे थे, तब तक एक भूत दिखाई पड़ गया। ऐसा भूत की हाथ से जग गिर रहा है, पूरा रस बाहर गिरने लगा। बगल का अगुवान बोले नीचे देखो गिर रहा है। बोले नीचे छोड़ो ऊपर देखो आ रहा है। चारों तरफ से भूत प्रेत टूट पड़े। यहां गोस्वामी जी कहते हैं शिव समाज जब देखन लागे, जिन हाथी घोड़ों पर बैठ के अगुवान आए तुम हाथी घोड़े, बिडरी चले वाहन सब भागे। सारे हाथी घोड़े भाग गए। अभी अगुवान बेचारे धीरज धारण करके खड़े हैं। भूत प्रेत आए को इधर से ठोक रहा है, का हो हमके माला ना पहनी बोलो, अही पहनाओ इनको के माला पहनाओ।